मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल के तमाम दर्शक श्रोताओं का कि विश्व पुस्तक मेला में राजकमल प्रकाशन से मेरा व्यंग संग्रह अभी जारी हुआ है। एक मंजिला मकान में लिफ्ट। यूँ तो इसका औपचारिक लोकार्पण अभी नहीं हुआ है क्योंकि 15 मिनट पहले ये किताब आई है, लेकिन मैं इससे अच्छा लोकार्पण नहीं मानता कि अजीत अंजुम जी ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से मेरी इस किताब का प्रचार प्रसार पहुंचा रहे हैं। एक मंजिला मकान में लिफ्ट, ये जो मेरे समकालीन जो विषय हैं, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, संस्कृति, इनकी जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के इसमें काफ़ी अच्छे लेख हैं जो मुझे पसंद हैं। आप लोगों की प्रतिक्रिया भी मेरे ख्याल से सकारात्मक होगी क्योंकि कवि सम्मेलन और मुशायरों के मंच पर आप मुझे सुनते रहते हैं। इसकी मैंने छोटी सी भूमिका लिखी है 5-6 पंक्तियों की, वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अपनी बात। मूर्तियाँ आकाश छू रही हैं और लोकतंत्र रसातल में जा रहा है। दिन रात झूठ बोलने वाले हरिश्चंद्र अवार्ड से पुरस्कृत किए जा रहे हैं। सांसारिकता के सर्वाधिक मजे वे ही लूट रहे हैं जो अपने प्रवचनों में संसार को निस्सार बताते नहीं थकते। पूंजी और तकनीक के गठजोड़ ने घोषणा कर डाली है कि सृष्टि में प्राणियों को नहीं, सिर्फ ग्राहकों को ही जीने का अधिकार है। मीडिया अपनी साख इस हद तक गंवा चुका है कि बेहद जरूरी सूचना भी दे तो लोग अफवाह मानकर हंसने लगते हैं। व्यंग्य का भविष्य उज्जवल है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो परिवेश चल रहा है इस समय पूरे देश में और साथ साथ दुनिया में भी, कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, संस्कृति, इन सब में कितना दुचित्तापन है, कितना कथनी करनी का भेद है। धर्म, राजनीति और कॉरपोरेट मिलकर के और किस तरह से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही सब विषयों को लेकर के इसमें विभिन्न मैंने व्यंग लेख लिखे हैं। एक लघु कथा मैं इसमें से और पढ़ करके सुना देता हूं। सुंदरवन में चुनाव। सुंदरवन में लोकतंत्र था, भले ही कहने को लोकतंत्र था। आम चुनाव की घोषणा हुई। यूं तो कई वन्य प्राणी चुनावी अखाड़े में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला मुखिया पद पर आसीन लकड़बग्गा तथा उसके धुर विरोधी हिरण के मध्य था। लकड़बग्गा का चुनाव चिन्ह था जबड़ा और हिरण का आंख। लकड़बग्गा पुनः मुखिया पद पर काबिज रहने के मूड में था। उसने चुनाव प्रभारी सियार को बुलाकर पूछा, तुझे चुनाव प्रभारी किसने बनाया था? सियार बुदबुदाया, हुजूर आप ही ने। लकड़बग्गा ने कहा, तो अब तेरी जिम्मेदारी है कि सुंदरवन में चुनाव की रस्म भी हो और फिर से मुखिया पद मैं ही पाऊं। सियार ने शीश झुकाकर आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहे मालिक। गरीब लोकतंत्र में खर्च कम करने के पवित्र उद्देश्य से चुनाव बजाय मतदान के पाषाण का सिक्का उछालकर कराया गया। परिणाम घोषित हुए। लकड़बग्गा भारी मतों से विजयी हुआ। हिरण ने अपनी हार के कारणों की पड़ताल के बाद सियार से शिकायत की कि पाषाण के सिक्के के दोनों ओर जबड़ा ही क्यों छापा गया, लेकिन लकड़बग्गा की जीत के नगाड़ों के बीच हारे हुए सियार की चीख कौन सुनता। तो इसी रंग के व्यंग आप एक मंजिला मकान में लिफ्ट, जो मेरा व्यंग संग्रह है, उसमें और भी पाएंगे। और मैं राजकमल प्रकाशन से आप ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी आपको ऑनलाइन भी मिलेगी। पुनः मैं अजीत अंजुम जी का और उनके दर्शक श्रोताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा ताकि मैं उत्साहित होकर के और बेहतर लिखने की कोशिश कर सकूं। धन्यवाद।